के एक ही स्कूल कॉलेज एक ही विचारधारा के साथ 40 साल रहे हैं। ये दोनों लोग का आपस का कभी वो बोले कभी वो बोले, वो आपस का व्यक्तिगत उन लोग के अपने बयान है। शाहिद साहब, अखिलेश जी मैं ये समझता हूं कि ये ऐसे ही बयान है। अखिलेश जी मैं ये समझता हूं कि ये ऐसे ही बयान है जैसे एक कैबिनेट में एक जमाने में आरिफ मोहम्मद खान एक इशू पर बात करते थे और उसी इशू के जवाब पर जियाउर रहमान अंसारी अलग बात करते थे। मैं समझता हूं कि कांग्रेस की ये मिली भगत की बात है। एक वो बयान देंगे, दूसरे आप जैसे बयान देंगे। ये पुरानी अगर आप इस तरह से कहेंगे, यूपी में इस तरह से आप कहेंगे तो बेनी वर्मा जी ने बेनी बाबू ने जो बात कही है, यूपी में हम प्रोफेसर तो उसका जो जवाब आया तो क्या वो जवाब उस तरह से आना चाहिए? अगर कोई पॉलिटिकल मुद्दा कोई उछाल रहा है तो उसका पॉलिटिकल जवाब आना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत मानना ये है, उस पे शब्दों अरे भाई दो दोस्त हैं, आप कह रहे हैं दो दोस्त हैं। अगर शिवपाल जी अपने बड़े भाई के दोस्त के बारे में व्यक्तिगत बातें बताते हैं कि वो चरस लेते हैं और नशे में ऐसी बातें बोलते हैं, तो फिर इसमें आपको मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। वो व्यक्तिगत मामला है, वो उनके दोस्त के बड़े भाई हैं। नहीं बोले, हमने कब कहा कि ना बोले? वो बोले, हमें क्या करना? देखिए ये हम लोग जो सार्वजनिक जब आप व्यक्तिगत बात करें तो व्यक्तिगत बातें सामने आ रही हैं फिर हम लोग अरे पता नहीं, अब मैंने सुना कि एक सीडी भी सामने आने वाली है। जीवन में है नहीं अखिलेश जी मैंने सुना कि एक व्यक्तिगत सीडी भी सामने आने वाली है। अब पता नहीं भैया किसकी सीडी है, कौन बनाया है। आप तो व्यक्तिगत मामले तो ऐसे ही हल होते हैं फिर जब सड़क पे आते हैं तो सूचनाएं होती होंगी। मैं उस पर क्या जानूं, लेकिन हम लोग जो भी हैं पॉलिटिक्स में, सामाजिक जीवन में, उनके एक एक वक्तव्यों का, एक एक शब्दों का जनता मूल्यांकन करती है। ऐसा नहीं है कि कोई बोल दे तो मानस पटल से जनता का तुरंत हट जाता है। ठीक है, वो देखिए अखिलेश जी, दो तीन बातें पर मुझे एक एक लाइन की टिप्पणी करूंगा। पहली बात तो मैं ये साफ करूं कि जब अमूल हुआ उस वक्त नरेंद्र मोदी मेरे ख्याल से गुजरात की राजनीति से बहुत दूर तक संबद्ध नहीं थे और बहुत छोटी भूमिका में थे, संघ के प्रचारक के तौर पर। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर तब अमूल हो चुका था दुनिया में, इसलिए अमूल से कोई मामला बनता नहीं। हालांकि राजनीति में अमूल की उपयोगिता बहुत है, जितना लगाओ उतना पाओ। वो दूसरी बात जो अखिलेश भाई ने कही उस पर मैं कहूंगा, मैंने एक चावल पिक किया था बात को कहने के लिए। अखिलेश भाई उसी चावल की समीक्षा कर दिए। मैंने सोच समझ कर बोला था। मैं अपनी बात का फिर आशय बता दूं, बेनी इसलिए मैंने कहा कि जो आदमी अपने बेटे को नहीं जिता सकता वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएगा। उसका अर्थ बता दो, सवाल सिर्फ बेटे के नहीं, डिंपल हारी थी, राज बब्बर जीते थे, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में सपा साफ हो गई हो ऐसा नहीं हुआ था। बेनी के प्रभाव के जितने जिले राहुल गांधी मानते थे, जितने जिले सोनिया जी मानती थी, जनार्दन मानते थे, कांग्रेस के कोर कमेटी के बड़े बड़े दिग्गज मानते थे, राहुल जी इतना अभिभूत थे बेनी के पराक्रम से, कहा ये मेरे गुरु हैं। तो गुरु जी के नाम से जितने जिले कांग्रेस में जाने जाते थे सब में कांग्रेस रसातल में चली गई। इसलिए मैंने कहा कि बेनी की हैसियत पर सवाल उठ गया है। केवल बेटे के हारने के नहीं, इंदिरा जी चुनाव हारी, वाजपेयी चुनाव हारे, कौन नहीं चुनाव हारा? ये छोटे नेता हैं। फर्रुखाबाद ने जिता के लोहिया को भेजा। ये हार जीत का सवाल मैंने नहीं कहा, लेकिन आपका पूरा कुल गोत इलाका डूब जाए बाढ़ में, फिर भी आप कहोगे जी मैं तीरंदाज, तो नहीं चलेगा। इसलिए मैंने सवाल उठाया था। अब इसके बाद में एक बात कहूं, बेनी प्रसाद वर्मा कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं। बेनी प्रसाद वर्मा राहुल जी द्वारा कहे गए, पार्टी के युवराज द्वारा कहे गए घोषित गुरु हैं उनके, इसलिए उनकी हैसियत बढ़ी। बेनी प्रसाद जी संविधान की शपथ लेकर मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, इसलिए उनकी हैसियत बढ़ी। वो गाजीपुर के मोहम्मदाबाद के ब्लॉक के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नहीं है ना कि बोल दिया तो बोल दिया, कौन केयर करता है, हु केयर्स, ऐसा नहीं कह सकते। और व्यक्तिगत रिश्ता, व्यक्तिगत रिश्ते का यहां सवाल नहीं उठता। व्यक्तिगत रिश्ता अगर है भी तो प्यार और चुटकी तक सीमित रहता है भारत की संस्कृति में व्यक्तिगत रिश्ता। अटल जी, चंद्रशेखर जी, व्यक्तिगत रिश्ता था, विचारधारा अलग थी। पार्लियामेंट में हम लोगों ने देखा क्या क्या कटाक्ष होता था, सेंस ऑफ ह्यूमर, लेकिन सम्मान के साथ, मर्यादा के साथ। नरसिंह राव और वाजपेयी जी
व्यक्तिगत रिश्ता भी था, अलग अलग पार्टी में भी थे, ये विपक्ष के नेता थे, वो सदन के नेता थे, सेंस ऑफ ह्यूमर दिखता था। गाली गलौज तो नहीं होती व्यक्तिगत रिश्ते में। कभी आपने सुना कि वाजपेयी ने कहा कि उनकी ऐसी तैसी? अमिताभ जी उनके एक दो शब्दों पे आप इतनी व्याख्या कर दे रहे हैं, लेकिन जो नहीं बेनी के शब्दों पर नहीं, मैं तो बेनी की बात ही नहीं, मैं कह रहा हूं बेनी की ना। अखिलेश जी एक सेकंड, एक मिनट, मैं जो कह रहा हूं मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं, बेनी की मैं एक ही बात करूंगा, फिर आप कहिएगा जी कि जो उन्होंने पॉलिटिकल सवाल खड़े किए, जो उन्होंने बताए पॉलिटिकल सवाल, उसका जवाब आना चाहिए, वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये शब्दावली का सिर्फ शब्दावली पे बहस हो, ये जरूरी, मैं समझ गया, लेकिन बेनी ने उसका भी जवाब होना चाहिए। उन्होंने कई चीजों को कोट किया, कई चीजों को बताया, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उसकी सफाई आज अखबार में जफर जिलानी साहब दिए हैं, एक दिन कोई और दे रहा था, तो वो जो पॉलिटिकल बातें कही हैं, वो पॉलिटिकल जवाब उस चीज का आना चाहिए। ठीक है, किसी को बुरा लगा तो उसका जवाब तो आ रहा है, लेकिन पॉलिटिकल चीजों का जवाब नहीं आ रहा था, उसका भी जवाब आना चाहिए था। अखिलेश जी, वो जवाब मुलायम सिंह दे, उनकी पार्टी के लोग दे, मेरा लेना देना नहीं। मैं तो दोनों के बयानों को बढ़िया से चलाता हूं। सुन लीजिए, मेरा विषय सिर्फ अखिलेश भाई, शब्दों का आप जवाब उधर से ले रहे हैं, अखिलेश भाई चीजों का जवाब ना दे। मेरा विषय दूसरा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये जो साधु भाव दिखाया जा रहा है कि ये बेनी की व्यक्तिगत वाणी है, मैं इससे सहमत नहीं। ये बेनी की वोकल कॉर्ड तो है, लेकिन स्क्रिप्ट बेनी की नहीं। अन्यथा कांग्रेस के प्रथम परिवार के अनुशासन से परे जाके और इतने नाजुक मोड़ पर, जब पता है कि रिश्ता क्या है, कोई लगातार एक सीरीज चला सकता है क्या? ऐसा पराक्रमी मैंने कांग्रेस में नहीं देखा, और जब देखा तो वो बाहर गया। कांग्रेस के प्रथम परिवार के अनुशासन कवच से कोई बड़ा से बड़ा नेता बाहर नहीं हुआ, और जिसने लक्ष्मण रेखा लांगी वो डेहरी से बाहर कर दिया गया, हवेली से। और बेनी फिर भी हवेली में है, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि यह वाणी बेनी प्रसाद की है, लेकिन स्क्रिप्ट कहीं और से आ रही है। जी, सिर्फ इतनी सी बात है। जी, स्क्रिप्ट कहीं से और से आ रही है, वो कहां से आ रही है ये भी हर किसी को पता है। ये भी कहने की जरूरत नहीं है कि बेनी बाबू बयान बहादुरों के ध्रुव तारा कैसे बने हुए हैं, उसके बावजूद मंत्री बने हुए हैं, उसके बावजूद कांग्रेस आला कमान उनको नसीहत नहीं देना चाहता, उसके बावजूद अखिलेश जी कहते हैं कि उनको राजनीति का ककहरा सीखने की जरूरत नहीं, वो जो कहते हैं सोच समझ के बोलते हैं। ये तमाम चीजें इस तरफ इशारा करती हैं कि बेनी बाबू जो कह रहे हैं वो आ कहीं और से रहा है। ये तो केवल हाथी के सामने वाले दांत हैं जो दिखाई पड़ रहे हैं, खाना कोई और दांत खा रहा है। बहुत धन्यवाद अखिलेश जी, बहुत शुक्रिया। शाहिद भाई, अमिताभ जी आप बने रहेंगे, एक ब्रेक के उस पार उत्तराखंड की खबर। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं, तुलसी सादा पान मसाला। भूमि ग्रुप पेश करते हैं वृंदा एलिगेंस, एन इंटीग्रेटेड कॉलोनी एट वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली वृंदावन में बसने का सुनहरा मौका। एहसास कीजिए ब्रजवासी होने का। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GTM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम। जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। The destination of your aspirations. GTM. Let's make it happen. आज ली क्या? And then interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या?
पेंटागन मॉल हरिद्वार, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स। निर्माता सुपरटेक। तराई बीज विकास निगम में कैसे हुई बंदर बांट, अधिकारियों ने कैसे की जनता के पैसों की लूट, किसने और कैसे किए अपनों के वारे न्यारे। एक और बड़ा खुलासा जल्द देखिए समाचार प्लस पर। भूमि ग्रुप पेश करते हैं वृंदा एलिगेंस, एन इंटीग्रेटेड कॉलोनी एट वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, वृंदावन में बसने का सुनहरा मौका। एहसास कीजिए ब्रजवासी होने का। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. हमारी जिंदगी का एक के मकसद बदला। सरदार खान नाम है हमारा। कह के लेंगे उसकी। हमारे सभी प्रबुद्ध दर्शक हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर आप कोई खबर देना चाहते हैं या फिर अपनी राय बताना चाहते हैं तो समाचार प्लस नोएडा @gmail.com पर ईमेल। उत्तराखंड में मूल निवास का मुद्दा अक्सर गूंजता है। यूं तो ये मसला काफी पुराना है और काफी विवादित भी। आए दिन इस बात को लेकर हो हल्ला मचता रहता है कि आखिर वास्तव में मूल निवासी किसको माना जाए। राजनीतिक दल अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से बात कर रहे हैं। इन सबके बीच उत्तराखंड में राज्य सरकार ने जाति प्रमाण पत्र और स्थायी प्रमाण पत्रों के मामले में नए निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार ने जो निर्देश के मार्फत एक लकीर खींची है कि साहब ये लोग उत्तराखंड के मूल निवासी होंगे। निर्देश जारी हुआ तो जो विपक्षी दल हैं वो उबल पड़े हैं। इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी की नुमाइंदगी करेंगे रविंद्र जुगरान साहब, स्वागत है आपका। सुरेंद्र अग्रवाल साहब हमारे साथ होंगे, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। जतेंद्र सिंह साहब हैं, आप अध्यक्ष हैं उत्तरांचल संयुक्त समाज के, आप सभी का स्वागत है। आपसे एक करके इस मुद्दे पर बात करेंगे। तो मूल निवास के मुद्दे पर आए दिन रार मची रहती है। कोई कहता है कि मूल निवास प्रमाण पत्र 1985 कट ऑफ ईयर के हिसाब से हो, तो कोई कहता है कि जब से संविधान बना यानी 1950 से तब से हो। लेकिन सब बातों के बीच हाईकोर्ट ने 9 नवंबर 2000 की तारीख मुकर्रर कर दी, यानी वो लोग उत्तराखंड के मूल निवासी कहलाएंगे जो 9 नवंबर 2000 के पहले उत्तराखंड में बस गए थे। प्रदेश में अब तक जाति प्रमाण पत्र की पात्रता की कट ऑफ डेट 1950 थी। वहीं स्थायी प्रमाण पत्र को लेकर 1985 कट ऑफ डेट रखी गई थी। लेकिन प्रदेश सरकार ने नई व्यवस्था लागू कर दी है, जिसके तहत अब राज्य गठन के समय यानी 9 नवंबर 2000 तक प्रदेश में निवास करने वाले नागरिकों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र दिया जा सकेगा। वहीं जाति प्रमाण पत्र की कट ऑफ डेट 1985 कर दी गई है। साफ है, प्रदेश सरकार ने निकाय चुनावों को देखते हुए बड़ी संख्या में प्रदेश में रहने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के वोटों पर निशाना लगाया है, जो पिछले काफी समय से जाति प्रमाण पत्र और स्थायी निवास प्रमाण पत्र न मिलने से परेशान थे। हालांकि इससे पहले हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने ये फैसला दिया था कि राज्य गठन तक प्रदेश में रहने वालों को स्थायी निवास दिया जाए। अभी भी ये मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। तो जो व्यक्ति उत्तराखंड के स्थायी निवासी राज्य बनने की तिथि को थे, उनको SC, ST और OBC वाला प्रमाण पत्र अब निर्गत किया जा सकेगा। स्थायी निवासी के संबंध में यह व्यवस्था पूर्व निर्धारित है कि उत्तराखंड राज्य में निवास कर रहे ऐसे व्यक्ति जो विगत 15 वर्षों से राज्य में रह रहे हों, वे स्थायी निवासी समझे जाएंगे। इस मामले में एक बार फिर राजनीति गरमानी शुरू हो गई है। भाजपा ने साफ कर दिया है कि इस मामले में सरकार ने गलत फैसला लिया है।
ये उत्तराखंड की 97% जनता के विरोध में ये सरकार का निर्णय है। मामला अभी हाईकोर्ट में विचाराधीन है। सरकार को संयम बरतना चाहिए था। मैं तो इसके देख रहा हूं कि सरकार